नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश की शिवराज मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, प्रशासन निष्क्रिय है और सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। पीसी शर्मा ने सबसे पहले मतदाता सूची के अघतन को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने दावा आपत्ति की तारीख बहुत जल्दी खत्म कर दी है, जिससे कई नए मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाएंगे। शर्मा ने कहा कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनके नाम स्वतः मतदाता सूची में जोड़े जाने चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि बिहार की तरह यहां भी फर्जी तरीके से लाखों नाम काटे जा सकते हैं। कांग्रेस की ओर से पीसीसी में इस विषय पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया कि हर विधानसभा में एक पर्यवेक्षक और हर जिले में एक ऑब्जर्वर मतदाता सूची की गहन जांच करेगा। शर्मा ने यह भी कहा कि 1989 से 2003 के बीच जिनके नाम जुड़े हैं उनसे जाति और जन्म प्रमाण पत्र मांगना गलत है। आधार कार्ड को पर्याप्त मानते हुए उसे मतदाता सूची से लिंक किया जाना चाहिए। गुना में एक बीजेपी कार्यकर्ता किसान की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हो रहे अधिकांश अपराधों में कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं या नेताओं की भूमिका नजर आती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, इसी कारण ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शर्मा ने कहा कि अपराधियों को पार्टी से निष्कासित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग के कारण प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जितने भी अपराध हो रहे हैं इसमें कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ता या नेता सम्मिलित है। दार गाड़ी से उसमें कुचल के हत्या की जाती है और जब वो उसके घर से महिलाएं या बच्ची आती है उनके कपड़े फाड़ के उनको ही मारा जाता है। ये अहंकार चरम सीमा पे है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी वजह से ये है। और ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है ये भी ऐसे नेताओं को प्रेशर दे रही है। ये निकाल देना बड़ी बात नहीं है। अध्यक्ष जी बीजेपी के बार बार सलाह देते रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं, तो इन मामलों में क्यों नहीं कर रहे कि ये इस तरह के अपराध नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों के समर्थन रहता है और हाथ रहता है, इसलिए सब घटनाएं घट रही हैं। मध्य प्रदेश में जंगल राज है, चाहे वहाँ की घटना ले लो, चाहे पन्ना की घटना ले लो, जहाँ एक दलित को पैर धुला के उसको पानी पिलाया गया था। वहाँ की देख लो कि जबलपुर के अंदर भाई अपनी भाई और भाभी को मार देते हैं। वहाँ देख लीजिए सीधी में भी ये आदिवासी के साथ हुआ था। लगातार चाहे छेड़छाड़ का मामला हो ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी के साथ, जंगल राज है। पूरे हिंदुस्तान की बदनामी सारी दुनिया में हो रही है। लोकतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक, क्या लगता है कहाँ सियासी फैसला है? देखिए क्या है कि ये जो बने भी हैं उनमें ही कानाफूसी चल रही है कि वो अब मंत्रियों को मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। तो ये तो वहाँ पूरी जो कहना चाहिए जितना कला हो सकता है भारतीय जनता वो चल रहा है, उसकी वजह है ये। और ये जो पार्टी कहती थी वी आर पार्टी विद डिफरेंस, तो मैं समझता हूँ कि सही में इसी मामले में डिफरेंस में है ये। QR कोड लगाया जाएगा जिसमें सभी कंटेंट्स बताए जाएंगे और उन्हें उसी के आधार पर जो कंटेंट रहेंगे उसी के आधार पर जनता भी उसे देख पाएगी और जागरूक रहेगी। देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रहा है। आप दवाई लोगों को पता होगा उसमें ये हिंदुस्तान में पहली बार ही हुआ कि 26 बच्चे एक महीने तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उनकी जान चली गई। नागपुर के डॉक्टर अग्रवाल ने 7 सितंबर को कह दिया था कि ये दवा गड़बड़ नहीं देना चाहिए और सरकार ने संज्ञान लिया। 7 अक्टूबर, एक महीना पूरा लगा। दिग्विजय सिंह जी ने अभी आप लोगों पत्रकारों से बात की थी, एक समिति है सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की, 2013 से मीटिंग ही नहीं हुई ये सब चीज देखने के लिए। और जब ये मामला आया तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बाकी स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी मंत्री किसमें कोई एक्शन नहीं है और ड्रग कंट्रोलर को केवल हटाया गया। अरे सस्पेंड करना चाहिए था। ये तो हत्या है सीधी सीधी, इसमें कोई एक्शन मैं समझता हूँ कि जो लेना चाहिए सरकार ने नहीं लिया और नहीं मुआवजा उन 26 परिवारों को दिया है। सर
के मामले में सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि दावा आपत्ति की तारीख उन्हें खत्म कर दी है। ये दावा आपत्ति जो है इनको और समय देना चाहिए उसमें। दूसरी बात, इस सीज करने का मतलब ये कि जो 18 साल के भी हो गए वो भी नाम उनका नहीं होगा, ये गलत है। जो 18 साल के हो रहे हैं उन सब के नाम उसमें जोड़ना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। और फर्जी तरीके से जिस तरह से बिहार के अंदर 68 लाख लोगों के नाम काट दिए थे वो मध्य प्रदेश में न हो, ये चुनाव आयोग इस चीज़ की ताकीद करे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने, जीतू पटवारी जी ने मीटिंग ली थी, हर विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक जो पूरी थॉरोली इसको चेक करेगा और एक जिले में उसका ऑब्जर्वर SIR का ऑलरेडी हो गया। इसकी एक बड़ी मीटिंग PCC के अंदर हो चुकी है और ये जैसे ही 3 महीने का समय है इसमें, फरवरी तक, तो इसको कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी बूथों पे इनके BLO से इंटरेक्ट करेगी और देखेगी कि किसी का नाम न कटे। और जो इन्होंने कहा है कि 89 से 2003 के बीच में जिनके नाम जुड़े हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो आधार कार्ड है ये इसमें सब चीज़ें सफिशिएंट है, इसलिए आधार कार्ड को मान्यता देना चाहिए और दूसरा आधार कार्ड को लिंक भी कर देना चाहिए, तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। कांग्रेस ये सर गुना में एक BJP कार्यकर्ता किसान की हत्या का आरोप है। अधिकारियों से मुलाकात की और ये कह रहे हैं कि इज्तिमा में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पूरी चीज की पक की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोग आते हैं। और ये भी यहाँ पर कहा है कि हो सकता है कि यहाँ देश विरोधी गतिविधियां जो है वो कही जा रही हैं, क्योंकि इज्तिमा में CCTVs और तमाम चीजें अलाउ नहीं होती। ये सीमा सालों साल से है और ये जो लोग इस्लाम को मानते हैं वहाँ दुआ करने आते हैं, दुआएं होती हैं और ये दुआएं केवल एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो CCTV कैमरे, बाकी जो सुरक्षा है, तो मैं समझता हूँ कि उनको, हिंदुवादी संगठनों को शक है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं है सब करने। तो इनको दिल्ली से टीम बुलाना चाहिए सब देखने के लिए। कहीं जो एक डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया का सब निगरानी करता है, उसके लोगों को बुलाएं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी पे या किस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे अगर उनको नहीं है एतबार, तो वहाँ से बुला लें। दिल्ली से इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। लग रहा था कि जैसे है मजहबी सियासत लगातार कर रहे हैं। ये इनके पास कुछ चीजें हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम मजहबी या फिर दलित अगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 3-4 चीजें हैं, इस पे खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं खेल पाएंगे। भोपाल के भीमनगर और अर्जुन नगर वल्लभ नगर के जुग्गी वासियों को अप्रैल 2022 में श्याम नगर पार्ट 2 में फ्लैट आवंटन किया गया था, लेकिन आवंटन के 4 साल बीत जाने के बावजूद अब तक 240 हितग्राहियों को अपने मकान नहीं मिल पाए हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी और निराशा है। जुग्गीवासी बुधवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर से मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि वे विधायक, सांसद और नगर निगम अधिकारियों को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से फ्लैट आवंटन से पहले पूरी राशि जमा कराने की शर्त रखी गई थी। इसके लिए कई हितग्राहियों ने बैंक से फाइनेंस, रिश्तेदारों से उधार या ब्याज पर पैसे लेकर राशि जमा की थी। निवासियों ने बताया कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2 साल के भीतर फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अब 4 साल बीत चुके। हम में से कई लोग मजदूरी, होटल या छोटे कामों से अपना जीवन यापन करते हैं। इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए, अब मकान न मिलने से बहुत परेशानी हो रही है, निवासियों ने कहा। 240 हितग्राहियों ने एक सुर में मांग की है कि नगर निगम जल्द से जल्द फ्लैट का आवंटन पूरा करे ताकि उन्हें अपने स्थायी घर का सपना साकार हो सके। हाँ, CM सिंह, पूर्व पार्षद हूँ। हम यहाँ श्याम नगर पार्ट 2 में जो झुग्गियाँ आवंटित की गई थी लोगों को, लोन ले लेकर के पैसा जमा कर दिए लोग।
और आज तक झुग्गी नहीं मिली। उसी समस्या को लेकर के यहाँ आए हैं और समस्या का निदान अगर जल्द नहीं हो तो विराट प्रदर्शन किया जाएगा। कितने लोग हैं जिनको मकान अभी तक नहीं मिल पाए? 240 से ऊपर है। 240 लोग हैं। हाँ, श्याम नगर। सालों से ये प्रावधान चल रहा मकान देने? आज चौथा साल हो रहा है। 4 साल से इसी परेशान हैं। हाँ, इस तरह। सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने सभी लोग आए, हाँ, क्या मांग करेंगे उनसे? मांग करेंगे कि मकान दिया जाए, जल्द से जल्द मकान दिया जाए, हमारी समस्या का निदान किया जाए। इस पूरे मामले में विधायक महोदय, सांसद महोदय से नेता से मुलाकात हुई? सांसद अभी तो हम कमिश्नर से मिल रहे हैं, इसके बाद हम सबसे मिलेंगे और धरना प्रदर्शन जो और जितना हो सके उतना करेंगे। सर, कितना पैसा अभी लग जमा कर चुके हैं? 2 लाख पैसा जमा है, 2,20,000 रुपये जमा है। ये पैसा क्या लोन से जमा करें? लोन ले लेकर के पैसा जमा किए। जोगी वालों के पैसा कहाँ है? लोन ले लेकर के पैसा जमा किए। EMI आ रही है लेकिन मकान नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया, मकान नहीं मिल पा रहा है। श्याम नगर पार्ट 2 में यहाँ के जो 240 हितग्राही हैं उनकी सबकी झुग्गी थी। किसी की अर्जुन नगर में थी, किसी की भीम नगर, किसी की बल्लभ नगर, किसी की कोटरा में, और उनमें से कुछ लोगों की झुग्गी मतलब 2011 से तोड़ दी गई थी, कुछ लोगों की बाद में तोड़ी गई, कुछ लोगों के भी बाकी भी हैं। तो इन सब लोगों ने आवेदन दिया, आवेदन के बाद आवंटन हुआ श्याम नगर पार्ट 2 में। आज तक उन लोगों को किसी को मकान आवंटन नहीं मिला है। और उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने तो बैंक से फाइनेंस करवाया, जिसका बैंक से फाइनेंस नहीं हुआ उन लोगों ने ब्याज से पैसा लिया। ये सब करके पैसा जमा कर दिया। 240 लोग पूरे ने 2-2 लाख रुपए। और लोग क्या है कि 4-4 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, मकान में रह रहे हैं। वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या किस्त भरें। और साल पहले आपने पैसा जमा करा था? ये 4 साल हो गए। 4 साल पहले पैसे जमा, अभी तक मकान नहीं मिला? अभी तक मकान नहीं मिला है। आपका किराए के मकान में रह रहे? हाँ, किराए के मकान में रह रहे हैं। अब आपको डबल मारे तो लोन भी देना है, लोन भी देना है, किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी भरना है। कहाँ से करें? यहाँ मतलब शासकीय कर्मचारी कोई नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, कोई होटल में करता है, कोई और ऐसे। सर्वे हुआ तो क्या बाधित कितने? 2 साल में दे देंगे। तो 2 साल सब 4 साल हो गए। हाँ, तो इसलिए अपन आज तक कुछ नहीं बोले, अब आज ये तैयारी कर रहे हैं। और इसका लेटर भी अभी विधायक जी से भी मिले आए हैं। विधायक जी भी कमिश्नर से शायद बात किए हैं। और इसके 2 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से भी मिले थे, उनका भी लेटर गया था कमिश्नर का, पर किसी नेता की सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। अब आज इसलिए यहाँ नगर निगम कमिश्नर से मिलने आए हैं। धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नाम बताइए। राम नरेश पटेल। स्विगी फूड डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर अवैध शराब की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। स्विगी फूड डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर अवैध शराब की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया, पकड़े गए युवक से 339 अवैध शराब की शीशियां हुई जब्त। फूड डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर काफी लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी कर रहा था अभय जायसवाल। जबलपुर के थाना रांझी स्थित व्हीकल स्टेट का मामला। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शराब पकड़ी गई है। एक अवैध शराब परिवहन की कार्रवाई जो है थाना रांझी में की गई है। दोपहर करीब 2 बजे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो है एक गाड़ी में जो है अवैध शराब स्विगी की टी-शर्ट पहन के कर रहे हैं। तो व्हीकल स्टेट मैदान के पास बताए हुए हुलिये के अनुसार पुलिस ने रेड कार्रवाई की, जिसमें 2 व्यक्ति दिखे, किंतु दूर से पुलिस को देखते हुए एक व्यक्ति उसमें से फरार होने में सफल हुआ। अन्य व्यक्ति को गाड़ी एवं शराब, अवैध शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा, जिसके कब्जे से कुल 339 पाव देसी सफ़ेद एवं देसी लाल शराब मिली है। और स्विगी के बैग में यह जो है अवैध शराब बिक्री कर रहा था। टी-शर्ट भी स्विगी की पहना था ताकि लोग ये समझें कि यह स्विगी का है और कोई रुकवा ना सके, किंतु मुखबिरी की सूचना जो है इतनी बढ़िया थी कि ये पकड़ा गया, धरा गया। कुल 60 लीटर देसी शराब जो है इससे जब्त हुई है। 34(2) का प्रकरण कायम किया गया है। अभय उर्फ अंशु जायसवाल जो कि स्विगी की ड्रेस के साथ मिला था, इसके कब्जे से शराब पकड़ी गई है। एक व्यक्ति जो फरार हुआ था उसका नाम देवू अन्ना है, उसको भी आरोपी बनाया गया है, जो कि अभी फरार है। प्रकरण जो है पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये उक्त शराब कहाँ से प्राप्त किया है और वह कहाँ सप्लाई करने वाला था।